हिंदुस्तान की सियासत की सुई फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर नहीं, एक समुद्री तट पर बसे राज्य की ओर घूमी हुई है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। यह वही राज्य है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। नतीजे भी सबके सामने हैं, लेकिन पेच फंसा है नए सीएम को लेकर। कौन होगा सीएम नहीं पता, क्योंकि सियासी खबरों में केवल मीटिंग की बातें हो रही है, बात हो रही है मुलाकातों की, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। सियासत की इन्हीं सुगबुगाहटों को भांपते हुए हम आपके सामने ये बताने आए हैं कि कौन हो सकता है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार करता हूं, मैं हूं प्रेम कश्यप। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह ऐलान करते हैं कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर है। वह कहते हैं भाजपा से जो भी सीएम बनाया जाएगा वह उन्हें मंजूर होगा। एक तरह से देखा जाए तो शिंदे ने भाजपा के 132 विधायकों के आगे अपने 57 विधायकों का सरेंडर कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी का जादुई नंबर है 145 और भाजपा इस चुनाव के नतीजों से केवल 13 सीट दूर है। इसके अलावा अजीत पवार ने सीएम पद की महत्वाकांक्षा से खुद को दूर कर लिया है और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन कर चुके हैं। अब इन सारी बातों से साफ है कि महाराष्ट्र की गद्दी वाला रास्ता फडणवीस के लिए काफी आसान हो चुका है। इस रास्ते को क्लियर करने का काम सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने किया, जिनके नेतृत्व में पहली बार एक पार्टी मराठा मानुष की बात कर रही है, वह भी बाला साहब ठाकरे के नाम पर। हाल ही में हुए इस चुनाव के नतीजे ने एकनाथ शिंदे को एक तरह से डाउन करने का काम किया है। शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम है और एक राजा की गद्दी पर बैठा आदमी शायद ही एक रंग के सामने गद्दी संभाले। जब आप इस सियासी घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि सीएम को लेकर शिंदे की जिद रिश्ते बिगाड़ने से ज्यादा कुछ और नहीं कर पाएगी। ऐसे में उन्होंने समय रहते इस रस्साकशी से खुद को अलग हटाने का फैसला कर लिया है। हालांकि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पर्दे के पीछे इसे लेकर डील शायद पहले ही हो गई थी और इसका संकेत भी एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की ओर से मिलने शुरू हो गए थे। दोस्तों दरअसल नतीजे आने के बाद ही एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वे उनके घर पर सीएम पद को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जमावड़ा नहीं लगाएंगे। यदि ऐसा होता है तो शिवसेना सख्त कार्रवाई भी कर सकेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम बात यह कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिए जिसमें शिंदे को सीएम बनाने की वकालत की गई थी। छोटे शिंदे के ऐसे कारनामे के बाद से ही शिवसेना के कई नेता यह कहने लगे हैं कि हम उद्धव सेना की तरह नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के साथ को छोड़कर हिंदुत्व के विरोधियों के साथ चले जाएं। यानी असली शिवसेना के नेता अपने आका के प्रति वफादारी दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बने या ना बने, हम उनके साथ हैं, जिसका रास्ता भाजपा की ओर जाता है। 23 नवंबर के रिजल्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो शायद अपनी पार्टी के लिए केंद्र सरकार में कुछ विभाग ले लें। हो सकता है कि राज्य में भी विभाग ले लें। लेकिन दिल्ली जाने को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, आप लोग मुझे दिल्ली क्यों भेजना चाहते हैं। दिल्ली से जुड़ी उनकी ये बातें कुछ हद तक सियासत के लिहाज से मजबूत भी लगती है। इसके पीछे की वजह है कि पार्टी में राज्य की स्थिति। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे की सेना को भले ही असली चुनाव चिन्ह मिल गया हो, लेकिन उनकी पार्टी राज्य स्तर तक ही सीमित है। इसलिए यदि वो केंद्र में जाते हैं तो शिवसेना के सामने कार्यकर्ताओं के साथ डील करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं और सामने उद्धव ठाकरे जैसा विरोधी खड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि शिंदे को राज्य में गृह विभाग या वित्त विभाग देकर खुश कर दिया जाएगा। बहरहाल कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, ये बीजेपी से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसे राजनीति में नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है, ठीक राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह।
हो सकता है ना फडणवीस, न शिंदे, न पवार, महाराष्ट्र पर इस बार बीजेपी की छत्रछाया में कोई मराठा राजा राज करे जिसकी सर पे मराठा पगड़ी हो। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें यह भी बताइए, अगर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने। हमें यह भी बताइए कि आप देश के किसी भी कोने में हो, हाल ही में जो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम हुए उसके बाद महाराष्ट्र की गद्दी और महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा बनकर किसको गद्दी पर बैठना चाहिए। आपकी राय महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि तमाम अपडेट आपको द इनसाइट पर मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।